यह कहानी राजेश और पुष्पा की है। राजेश और पुष्पा की नई नई शादी हुई थी। दोनों दिल्ली में जॉब करते थे। आज दोनों अपनी कार से अपने घर गोरखपुर के लिए निकले थे। यानी आप ये कह सकते हैं कि दोनों लॉन्ग ड्राइव पर निकले थे। हसीन रात और लॉन्ग ड्राइव उन्हें अपने कॉलेज के दिनों के याद दिला रही थी। राजेश अक्सर अपनी कार लेकर आता था। रात को पुष्पा को उसके हॉस्टल से निकाल ले आया करता था। रात में सड़क बिल्कुल सुनसान थी, जब दोनों के अलावा उस रास्ते पर कोई नहीं दिखाई दे रहा था। कार में एफएम बज रहा था और उस पर बहुत ही रोमांटिक गाने बज रहे थे। पुष्पा राजेश से प्यार से बोली, ये एफएम रेडियो के गाने बंद कर लो, अब अपनी आवाज में गाकर सुनाओ, जैसे कॉलेज के दिनों में मेवले गाया करते थे। राजेश ने अपने बाएं हाथ से पुष्पा का हाथ पकड़ा। कहता है पल पल तुमसे होके दीवाना। अब राजेश और पुष्पा दोनों एक साथ गाने लग गए। प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना। दोनों अपने गाने में मग्न थे कि अचानक राजेश का ध्यान सामने गया। उसे कुछ परछाई सी दिखी। जब तक वह अपनी गाड़ी मोड़ता तब तक वह परछाई उनकी गाड़ी से जोर से टकरा गई। राजेश ने फौरन ब्रेक लगाया। अचानक हुई इस घटना से पुष्पा बुरी तरीके से सहम गई। वह खौफ भरी नजरों से राजेश की तरफ देखती हुई बोली, अभी अभी जस्ट क्या हुआ राजेश? कुछ तो टकराया है ना हमारी गाड़ी से? क्या? शांत हो जाओ पुष्पा, डरो नहीं। पता नहीं कुछ अचानक सामने से आ गया। मुझे लगता है कोई जानवर होगा, शायद कोई कुत्ता आ गया होगा गाड़ी के सामने। रास्ता पार करने के चक्कर में शायद टकरा गया होगा। बेचारा, तुम यहीं बैठो, मैं देख कर आता हूँ। राजेश गाड़ी से बाहर निकला, गाड़ी के आगे गया। जैसे ही वह गाड़ी के आगे पहुंचा तो वह बहुत बुरी तरीके से कांप उठा। इस बार उसकी शक्ल पर खौफ कई और गुना ज्यादा बढ़ चुका था। राजेश वहीं जड़ हो गया था। पुष्पा ये सब देख रही थी। अपनी पति की शक्ल पर खौफ देख पुष्पा समझ गई कि कुछ तो बहुत बुरा हुआ है। काफी समय तक दोनों के बीच खामोशी पसरी रही। सिवाय जुगनू की आवाज के कोई और आवाज नहीं आ रही थी उस समय। पुष्पा ने हिम्मत कर पूछ ही लिया, राजेश क्या हुआ? तुम ये चुप क्यों खड़े हो? क्या हुआ? पुष्पा, पुष्पा, कुछ बहुत बुरा हो गया है। आखिर क्या हुआ है? बताओ ना राजेश। मैंने एक इंसान को कुचल दिया है। क्या? तो क्या वो जिंदा है? हमें उसे अस्पताल ले जाना चाहिए। अफसोस, वो गाड़ी के टक्कर से उसी जगह मर गया। मैंने उसकी अभी नब्ज चेक किया है, वो बंद हो चुकी है। हॉस्पिटल ले जाने का कोई फायदा नहीं। पुष्पा चिंता भरे स्वरों से बोली, तो अब क्या करें राजेश? पुलिस को फोन करें? उन्हें सब बता दें? अगर हम बता देंगे कि वो अचानक हमारे सामने आया था तो शायद। मुझे नहीं लगता कि ये बात आसानी से निपटेगी। पुलिस इस केस को सीधे ड्राइविंग में लापरवाही बताएगी और इस शख्स के परिवार वाले तो हमें पैसे निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। बरसों कोर्ट के चक्कर लगेंगे और पैसे जाएंगे वो अलग। मेरे दोस्त श्रेयस के साथ भी यही हुआ था। तो क्या कर रहे हम? इस लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा। मगर राजेश, हम इसके कातिल नहीं हैं जो हम इस लाश को ठिकाने लगाएंगे। अगर ये काम करते हुए पकड़े गए तो पुलिस हमें सच में कातिल मान लेगी। तभी वहाँ अचानक से बरसात होने लगी। फिर और क्या करें? यही इसकी लाश छोड़ जाएं? अगर पुलिस को कोई सुराग मिल गया हमारे खिलाफ। रुको, एक आइडिया आया है। बरसात भी हो रहा है तो इसलिए गाड़ी के टायर के निशान गायब हो जाएंगे और इस व्यक्ति का खून भी बह जाएगा। हमारे खिलाफ कोई सुराग भी नहीं होगा। ऐसा करते हैं, इस लाश को यहाँ से दूर कहीं ले जाकर फेंक देंगे। इससे जब पुलिस को इसकी लाश मिलेगी तब वो इस गाड़ी से कड़ी नहीं जोड़ पाएंगे। हाँ, ये सही होगा। पुष्पा, जाओ जाकर गाड़ी की डिक्की खोल दो, मैं लाश लेकर आता हूँ। पुष्पा गई और उसने गाड़ी की डिक्की खोल दी। वहीं राजेश को अकेले उस लाश को उठाने में दिक्कत आ रही थी, सो पुष्पा ने उसकी सहायता कर दी। पर जैसे ही पुष्पा ने उस लाश को छुआ, वह राजेश से बोली, राजेश, ये तो बड़ा अजीब है। उसकी त्वचा बेहद ठंडी है, मानो ये व्यक्ति अभी नहीं बल्कि कई घंटों पहले मरा हो। तुम तो ऐसे बोल रही हो, तुम बहुत बड़ी फोरेंसिक डॉक्टर हो। अरे बरसात हो रही है और ठंडी हवा चल रही है, भीगने के कारण इसका शरीर ठंडा हो गया होगा। एसी में बैठने पर हमारे हाथ पैर भी तो ठंडे हो जाते हैं। दोनों ने लाश को डिक्की में डाल लिया और गाड़ी में जा बैठे। राजेश ने गाड़ी शुरू कर दी और पूरी रफ्तार से चला दी। तो हम इस लाश को कहाँ छुपाने वाले हैं राजेश? यही पास में एक खाली मैदान है, वो बदमाशों के अड्डे के रूप में बदनाम है। अगर वहाँ इसकी लाश फेंक दें तो पुलिस सोचेगी कि किसी बदमाश ने इसकी हत्या कर दी होगी। पुष्पा चैन की सांस लेते हुए बोली, ये सुनकर मुझे राहत मिली है, अब हम बच जाएंगे। वह मार्ग भी वीरान था।
कुछ और मोड़ के बाद राजेश और पुष्पा उस मैदान के पास पहुंचे, लेकिन जैसे ही उसने सामने देखा तो राजेश के मुंह से बोल फूट पड़े। ओ शिट! सामने मार्ग रोके हुए पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। पुष्पा ने डरते हुए राजेश से कहा, अब क्या राजेश? कुछ नहीं होगा, तुम ऐसे बर्ताव करो, कुछ हुआ ही नहीं है, सब ठीक है। हम दोनों बस घर वापस जाने के लिए निकले हैं। एक बार अगर पुलिस को यकीन हो गया तो हमें जाने देंगे। राजेश गाड़ी आगे ले गया और पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया। एक पुलिसकर्मी राजेश के पास आया तो राजेश कार से बाहर आ चुका था। वह पुलिस वाला राजेश से बोला, अपना लाइसेंस दिखाओ। राजेश ने फौरन अपना लाइसेंस दिखा दिया। और ये कौन? आपकी पत्नी? इतनी रात में क्या कर रहे हो यहाँ? पता नहीं है खतरनाक जगह है। अपने डर को हंसी के जरिए छुपाते हुए राजेश बोला, जी हाँ, ये मेरी पत्नी है और इनका ये लीजिए आईडी प्रूफ। हम दोनों लॉन्ग ड्राइव के लिए निकले थे। मुझे लगता है कि ये गलत टर्न ले लिया, इसलिए शायद हम यहाँ आ गए। पुलिसकर्मी बोला, ठीक है, पर याद रखना इस तरफ दोबारा मत आ जाना। चलो अपनी डिक्की खोल कर दिखाओ। राजेश चौंकता हुआ बोला, सर डिक्की क्यों? हम तो बस। पुलिस वाला अब कड़क आवाज में बोला, हमको जानकारी मिली है, कुछ तस्कर यहीं से अपने माल ले जाने वाले हैं। जांच तो हमें करनी पड़ेगी। चलो अपनी गाड़ी की डिक्की खोलो। यह सुनकर राजेश और पुष्पा के पसीने छूट गए। राजेश पुष्पा से फुसफुसाया, डरना मत, मैं तुम पर आँच नहीं आने दूंगा। राजेश ने चाबी से डिक्की खोल दी। उसका दिल बेहद जोर जोर से धड़क रहा था, इतना कि मानो छाती फाड़कर अभी निकल जाएगा। उस यमदूत ने टॉर्च मारकर डिक्की में देखा और चिल्लाकर कहा, साहब कुछ नहीं है डिक्की में, खाली है डिक्की। यह सुनकर राजेश हैरत में पड़ गया, पर जब उसने देखा तो डिक्की सचमुच खाली थी। यहाँ तक कि खून का एक कतरा भी नहीं दिखाई दे रहा था, मानो उसमें कभी लाश थी ही नहीं। ठीक है सर, आप जा सकते हैं। यह सुनकर राजेश सीधा जाकर गाड़ी में बैठ गया। वह कुछ नहीं बोला और जब काफी दूर निकल गए तब पुष्पा ने पूछा, क्या किया राजेश तुमने? हमें कैसे बचाया? मुझे भी कुछ नहीं पता। जब डिक्की खोली तो वो बिल्कुल खाली मिली, खून का एक धब्बा भी नहीं मिला उसमें। पुष्पा आश्चर्य भरे स्वर में बोली, ये कैसे संभव है? लाश हम दोनों ने डिक्की में ही डाली थी, वह यूँ अचानक गायब कैसे हो गई? नहीं पता, और मुझे जानना भी नहीं है। वह जो भी चीज थी उससे हमारा पीछा छूट गया। मेरे लिए बस इतना ही काफी है। अब मैं कभी जिंदगी में दोबारा रात में लॉन्ग ड्राइव को नहीं जाऊंगा। कहीं वो भूत तो नहीं था? चलो जान बची, पर सच में कान पकड़ती हूँ, आज के बाद से कभी रात में लॉन्ग ड्राइव पर नहीं निकलूंगी। और हाँ, और ये रात मुझे हमेशा याद रहेगी।